और इस समय आप देख रहे हैं ये रेयापाड़ा का मंदिर है, महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर। पीछे पीछे बाबू पीछे माথায় লাগছে। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, महारुद्र सिद्धनाथ का मंदिर, रेयापाड़ा का ये मंदिर। और नामांकन से पहले भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हुई ममता बनर्जी। बहुत सारी लिंक्स हैं, अगर आप उनको जोड़ेंगे तो ये स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि ममता बनर्जी इस बार एक संदेश देना चाहती हैं। 2019 में जब मई की ही बात है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर इफ्तार की पार्टियों में जाना अगर ये तुष्टीकरण है तो मैं 100 बार ऐसा तुष्टीकरण करूंगी, और दूध देने वाली गाय के तो लात भी सहे जाते हैं। मई में ही 2019 में उन्होंने जब एक जगह से उनका काफिला निकल रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, रुककर उन्होंने लोगों को लताड़ लगाई थी। और इस बार आप देख रहे हैं रूप ये है। क्या उस समय जो किया गया वो डेलिबरेट था और आज जो किया जा रहा है वो भी डेलिबरेट है क्या? हमारे साथ गौतम लाहिरी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी निगाहों से इसको देखने की कोशिश करते हैं हम। गौतम जी, ये समझाइए ज़रा हमको कि ये उस समय भी पॉस्चरिंग थी क्या? वो उल्टी पड़ी इसलिए अब ये पॉस्चरिंग है क्या? ये तो पॉस्चरिंग है, क्योंकि दिखाना पड़ रही है कि मैं हिंदुओं के साथ भी हूँ, मैं हिंदू हूँ। क्योंकि ये जो मंदिर आज तो आप चुनाव के दौरान सारे भारतवर्ष में इसका परिचय हो गया है कि इतना बड़ा 1000 साल का पुराना मंदिर में अगर मुख्यमंत्री जा रहा है तो ये तो पहले तो कभी नहीं दिखाई दिया ना। तो भले ही वो नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कालीघाट जो भवानीपुर से लड़े, कालीघाट मंदिर भी गया था, पूजा दिया था, लेकिन वो इतना ज्यादा दिखाना नहीं पड़ा। लेकिन इस बार तो दिखाना पड़ रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुवीकरण का राजनीति जो करने में जो जाल बिछा दिया, उस जाल में लगता है कि सारे धर्मनिरपेक्ष दल को इसमें फंस रहे हैं। इसलिए उसको दिखाना पड़ रहा है कि हम हिंदू समुदाय के साथ, बस तो सचमुच ग्राउंड रियलिटी में तो इस तरह की सियासत का कल्मिनेशन क्या होता है गौतम दा? आपने तो बहुत राजनीति देखी। जब आपको किसी की पिच पे जाकर खेलना पड़ जाए, उसके खेल के नियमों के हिसाब से आप खेलने लगें, इसका मतलब क्या है कि आप एक तरीके से मान रहे हैं कि जो विरोधी ने दांव चले हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं? निश्चित तौर पे ये तो एक तरफ से आप मानना ही पड़ेगा कि ये एडमिशन है, क्योंकि इसको स्वीकृति है कि वो जो राजनीति है उसको वो खिलाफ जाके वो राजनीति सही नहीं है। अगर वो मानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति है वो सही नहीं है, लेकिन ये नहीं करके, इसको विरोध नहीं करके, वो खुद उसी आपने जो कहा उसी पिच में खेल रही है। तो लेकिन सबसे पहले तो लोग भारतीय जनता पार्टी को ही मानेंगे कि वो हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी लोग जो आएंगे वो तो बी टीम। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि अगर यही प्लैंक है, सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहते हैं, अगर इलेक्शन प्लैंक ही है गौतम दा, तो लोगों को फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी मंजूर क्यों होगी? वो ओरिजिनल क्यों नहीं लेंगे? बात तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत इसीलिए तो हुआ है, बाकी जगह पे हुआ है, फर्स्ट कॉपी को ही ले लिया, सेकंड कॉपी तीसरी कॉपी को नहीं लिया, या फिर ये कॉपी नहीं है, ये अलग तरीके की एक पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश है गौतम दा। ये क्या एक हिंदुइज्म विद अ डिफरेंस करने की कोशिश तो नहीं है, जब वो ये कहती हैं कि टैगोर का हिंदुइज्म, विवेकानंद का हिंदुइज्म बाकी आज के भारतीय जनता पार्टी के हिंदुइज्म से अलग है, आरएसएस के हिंदुइज्म से अलग है? क्या हिंदुइज्म विद अ डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही है वो? हिंदुत्व विद डिफरेंस निश्चित तौर पे कितना कामयाब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बात ये सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये सब इंक्लूसिव हिंदुत्व को बात करते थे, किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमान नहीं करते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते नहीं थे। ये बात तो सही है, उनका आदर्श ये है, आइडियोलॉजी ये है। बंगाल उसी में ही बड़ा है, जो सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, और उसमें अगर मुस्लिम धर्म भी बंगाल में जो है वो भी एक सूफी इस्लाम का धर्म माना जाता था। लालन फकीर, बाउल, इसके जो गाना है आप देखेंगे, संस्कृति है, ये अलग किस्म का था। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी थोड़ा अलग हट के हो रहा है। कोशिश तो किया, काल सुना है कि ममता जी कोई मस्जिद भी किया, तो वो ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुआ, कैमरा में वो नहीं आया,
क्योंकि शायद वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि मस्जिद भी जा रहे हैं, कि वहाँ पे जो 30% मुस्लिम है उसको साथ में वोट बैंक के रूप पे कंसोलिडेट करना भी उनका एक बड़ा काम, जिसका मैसेज सिर्फ नंदीग्राम के लिए नहीं, सारा बंगाल में तो जितना यहाँ दो मुस्लिम तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौतम दा लगातार विवेचना कर रहे हैं। गौतम दा, मैं आपके पास लौटूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।